अगर हम लोग सम नंबर 5 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 7a⁴ प्लस 84a² प्लस 252। अगर हम न्यूमेरिक डिजिट्स को देखें तो यहाँ पे 7, 84 और 252। सबसे पहले हम अपने माइंड में इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या ये तीनों डिजिट्स जो हैं किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं। अगर तो ये किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रहे होंगे तो डेफिनेटली जिस डिजिट पे ये डिवाइड हो रहे होंगे उस डिजिट को हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी प्रैक्टिस की। अब अगर 7 को हम देखें तो 7 1 दा 7, और अगर हम 84 को देखें, अगर हम रफ वर्क में 84 को डिवाइड करें तो 7 1 दा 7, और अगर 8 में से हम 7 माइनस करें तो 1 एंड देन 4 एज इट इज़ 7 2 दा 14, जिसका मतलब है कि 84 जो है वो भी 7 पे डिवाइड हो रहा है। अगर हम 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 84 आएगा। अब अगर लास्ट वैल्यू को हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 252। अगर हम 7 का टेबल पढ़ें, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, 7 4 दा 28, इससे ज़्यादा हो जाएगा 7 3 दा 21, और अगर 25 में से हम लोग 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 42। अब 7 5 दा 35, 7 6 दा 42, विच मीन्स कि अगर हम 7 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 252 आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमने क्या वैल्यू ली, 7 वाली वैल्यू, हमने 7 वाला डिजिट हमने कॉमन लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी स्टेप हम परफॉर्म करेंगे उसको हम लोग साथ साथ लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन। अब कॉमन हमने क्या लिया 7। अब जब यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा A4 प्लस 84 को 7 से जब हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था 12a² प्लस 252 को जब हमने 7 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया था 36। अब जो 7 हमने कॉमन लिया है वो लास्ट तक एज इट इज़ साथ रहेगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसको हम लोगों ने फार्मूले की शेप में लेके आना होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, जिसका मतलब है कि प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, विच इज़ a+b² इज इक्वल टू a² प्लस 2ab एंड देन प्लस b²। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे वी कैन राइट इट एज, वी कैन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की है, वी कैन राइट इट एज। अब 7 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब A4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे a² एंड देन स्क्वेयर, क्योंकि a² का स्क्वेयर जो है वो A4 होगा। 36 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 6 का स्क्वेयर, क्योंकि 6 का स्क्वेयर हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। अब दरमियान में हम लोगों ने क्या लिखना है 2ab हम लोगों ने लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a हमारे पास क्या है a² और b हमारे पास क्या है 6। अब हमने इसको फार्मूले की शेप में लिख लिया। अब किस आइडेंटिटी को हमने यूज़ करते हुए लिखा है, अब यहाँ पे हम वो वाली आइडेंटिटी लिख लेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। प्लस वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है, तो हम यहाँ पे वही आइडेंटिटी लिख लेंगे विच इज़ a² प्लस 2ab प्लस b²। ये किसके इक्वल होता है a+b² के। अब इसी स्टेप को आपने यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे नीचे लिखेंगे 7 a² एंड देन स्क्वेयर प्लस 2a², 6 प्लस 6²। अब ये किसके इक्वल होता है, अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो इसे हमने a+b² की शेप में लिखना है। a+b² की शेप में लिखने से पहले जो हमारे पास 7 कॉमन है वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन a+b² पहली वैल्यू हमारे पास क्या है a और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है b, तो ये क्या बन जाएगा a² प्लस c² अब अगर इसी तरह हम सम नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4a² प्लस 120a प्लस 900। अगर हम टेबल को अगर हम काउंट करें, टेबल को कैलकुलेट करना शुरू करें, टेबल पढ़ना शुरू करें, डिवीज़न हम लोग शुरू करें तो हमें वहाँ से ये चीज़ पता चलेगी कि ये जो तीनों डिजिट्स लिखी हुई हैं क्या ये किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम देखें तो 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 120 को करके देखते हैं, 120 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 को अगर हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करें
तो 120 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 900 को डिवाइड करते हैं, 900 को अगर हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 to the 8, 9 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 एंड देन 4 to the अगेन 8, 10 में से 8 माइनस किए 2, ये वाला 0 नीचे एंड देन 4 5 the 20। जिसका मतलब ये है कि अगर हम 4 को 225 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 900 आ जाएगा। जिसका मतलब अब हम ये निकालेंगे कि 4 जो है इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लिया जा सकता है। तो हम 4 को क्या करेंगे, एज अ कॉमन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय टेकिंग कॉमन। कॉमन हमने क्या लिया 4, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस 120 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था 30। तो हम अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे 30 ए प्लस 900 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया था आंसर 225। अब अगर हम इस क्वेश्चन की जो जिसमें से हमने टेकिंग कॉमन ले लिया है 4, अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू देखें तो दोनों में प्लस का साइन है। जिसका मतलब ये है कि इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। और प्लस वाली आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे उसी शेप में लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शेप में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, वी कैन राइट इट एज, कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 4 जो है उसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे स्टार्ट में एंड देन ब्रैकेट, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस दरमियान में जगह खाली छोड़ देंगे। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। अगर हम 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 225। अब पहली वाली वैल्यू हमारे पास a होती है, लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास b होती है, दरमियान में हमने लिखना होता है 2ab। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 2 a वाली वैल्यू एंड देन b वाली वैल्यू। अगर आप देखें तो a स्क्वायर को अगर हम सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 2a को अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30a। अब हमने इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ की है उसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज़ की है, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। तो हम उसे एज इट इज़ लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो जो ये वाला स्टेप हम यहाँ पे अब दोबारा से नीचे लिखेंगे। 4 है एज इट इज़ 7। जिस भी डिजिट को हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है वो लास्ट तक एज इट इज़ ही रहेगा 4 एंड देन ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 15 एंड देन प्लस बी स्क्वायर। अभी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। अब जो 4 हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है वो एज इट इज़ बाहर रहेगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे। a हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, जो स्क्वायर के अंदर लिखा होगा वो a होगा, और जो स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में लिखा होगा वो हमारा b होगा। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 15 होल स्क्वायर विच इज़ आवर आंसर।